इस समय मौजूद है करनाल के पंजाबी बिरादरी भवन में, जहां पर आपने देखा कि लगातार यहां पर काफी देर से जो हंगामा चल रहा था और लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज की अपील हम करते हुए नजर आ रहे थे। 7 से 8 मिनट ही हुए थे हमें लाइव करते हुए, लेकिन इतने में ही कुछ बीजेपी पार्टी व संघ से जुड़े कार्यकर्ता, उन्होंने किस तरह से यहाँ पर बदमाशी दिखाई, किस तरह से फोन को पकड़ा और किस तरह से मैंने कहा कि मैं भी आपका सामना जरूर करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं चारों तरफ से अकेले मुझे घेर लिया जाता है और किस तरह से मुझ पर खरीद फरोख्त के आरोप लगाए जाते हैं कि आप बिके हुए पत्रकार हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर इन आरएसएस व बीजेपी के जो 8 से 10 लड़के यहां पर पहुंचे हुए थे, अगर इनका मेडिकल अगर अभी कराया जाए तो आधे से ज्यादा ड्रिंक किए हुए जो पंजाबी बिरादरी भवन में भाजपा पार्टी के जो उम्मीदवार रेणुबाला गुप्ता जी यहां पहुंची थी, उनके साथ एक बिरादरी का भवन चल रहा है, जिसमें बेहद ही निंदनीय घटना थी कि लड़के आते हैं और नारेबाजी करते हुए कैंडिडेट की, क्या उसको पॉलिटिकल रंग दे दिया जाता है पंजाबी बिरादरी भवन में कार्यकर्ताओं के साथ। सरदार जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक कहीं ना कहीं एक शर्मनाक घटना है कि कैंडिडेट्स के साथ जितने भी ये लड़के आते हैं, इन्होंने आधों से ज्यादा ड्रिंक कर रखी है और पत्रकार पर भी जिस तरह से इन्होंने बदतमीजी की, और क्या कुछ लगता है आपको कि इस तरह से बिरादरी भवन में नारेबाजी करना ठीक था? ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। जिन लोगों ने भी ये कार्य किया, बहुत ही निंदनीय कार्य है। आप एक निष्पक्ष पत्रकार हो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। पूर्ण रूप से करनाल की जनता जानती है, आप हर एक जगह पहुंचते हो और निष्पक्ष। सर, आप सुन रहे होंगे लाइव पूरा कि बार बार मैं हाथ जोड़कर अपील ही कर रहा था कि आपसी भाईचारा बनाकर रखें। एक हफ्ते से लगातार समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। इन लोगों द्वारा ऐसी ऐसी पोस्टेज डाली जा रही थी फेसबुक पर जो समाज को बांट रही थी। मैं पंजाबी बिरादरी भवन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और ये भवन का निर्माण कार्य भी मैं कर रहा हूँ। हमने, आप देख सकते हो, जो हमने व्हाट्सएप किया और SMS किया, सिर्फ एक हमारे 2 निर्माण ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बना था, उसके उपलक्ष्य में हमने एक आपसी क्लियर लिखा हुआ है, पंजाबी बिरादरी भवन के सम्मानित सदस्यों का परिवार। सर, रेणुबाला गुप्ता जी आती हैं, उनके साथ ये लोग क्या कुछ करते हैं? नारेबाजी क्यों की उन्होंने यहाँ पर इस तरह से? माहौल खराब हुआ उससे। ये माहौल खराब करने, आपसी भाईचारा इस चीज से खराब होता है। मैं तो बहुत ही निंदनीय कार्य है। और तो ये आप देख सकते हैं, हम आपको बता दें कि यहाँ पर खेड़ा जी थे, नवीन बत्रा जी थे, जो बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, और किस तरह से, अगर मैं आपको बताऊं कि इनमें से अगर अभी कुछ युवकों का मेडिकल कराया जाए तो साफ तौर पर पता चलेगा कि शराब के नशे में यहाँ पर आए उम्मीदवार के साथ इन्होंने पहले नारेबाजी की, लेकिन जब नारेबाजी करते ही हंगामा हो गया और पार्टी को जो यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था उसको पोस्टपोन कर दिया गया, उसके बाद ये हंगामा बढ़ गया। और जिस तरह से आपने देखा कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज जो लगातार अपील कर रहा था इन्हीं लोगों से कि आप नारेबाजी यहाँ ना करें, आप नारेबाजी कर रहे हैं, और 6 से 7 मिनट ही हुए थे हम इस घटना को लाइव कर रहे थे और लोगों से अपील कर रहे थे कि पिछले हफ्ते 10 दिन से आप ही लोग जो है समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने हमारा फोन और हमारी ही लाइट खोसकर किस तरह से हमारे को चारों तरफ से घेर लिया। हम अकेले उस समय कवरेज कर रहे थे। तनेजा जी ने मोबाइल छीनकर उनसे अपनी जेब में डाला। तनेजा जी, क्या कुछ आपने आज देखा? उम्मीदवार आती हैं रेणुबाला गुप्ता जी, उनके साथ ये कौन लोग आए और क्यों नारेबाजी की गई? मैं चाहता हूँ जिस प्रकार से हमने पंजाबी बिरादरी के सबको इन्वाइट किया, रिस्पेक्ट से प्रोग्राम ठीक चल रहा था, किसी की तानाकशी ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, किसी के अपमानजनक शब्द नहीं होने चाहिए थे। मैं ये चाहता हूँ बहुत पीसफुली पंजाबी बिरादरी हमने इसलिए भवन बनाया कि आपस में प्यार बढ़े, आपस में स्नेह बढ़े। सब बिरादरी हमारे सब भाई, सबका ये भवन है। इस प्रकार से कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार तनेजा जी, उम्मीदवार के साथ आए थे सभी ये लड़के? उम्मीदवार के साथ थे। हम नहीं कहते आते ही इन्होंने क्या मतलब कैंडिडेट की नारेबाजी लगाने लगी पहले? किसी कैंडिडेट की बजाय उन्होंने भारत माता के जय लगाए, जय घोष के नारे लगाए। पर हम पंजाबी बिरादरी के अंदर किसी, हमारे भारत माता के हम भी हैं, हमने, लेकिन कैंडिडेट्स की नारेबाजी भी लगाई, लाइव में है हमारे पास वो। लेकिन लगातार नारे लगाना तो गलत था ना। हो सकता है लगातार नारे लगाते रहो। देखो, हमें कैंडिडेट के बारे में मेरे को इतनी नॉलेज नहीं, क्योंकि जब मैंने सुना भारत माता की जय, भारत माता तो हमारे लिए भी है। तनेजा जी, आपने देखा कि हम कवरेज कर रहे थे, 7-8 मिनट ही हमें हुए थे और हम अपील ही कर रहे थे। आपने पूरी खबर देखी होगी। हम आपके पास आए, पहले जगमोहन जी के पास गए और उसके बाद 1-2 जो दूसरे साथी खड़े थे, हम लाइव को खत्म ही कर रहे थे, आखिर में अंतिम रूप दे रहे थे कि इतने में आपके सामने क्या कुछ हुआ, आप बताएं। बहुत गलत बात है, मैं ऐसी बात बिल्कुल, मतलब विनीत खेड़ा जी हैं, सारे उनके साथ जितने आरएसएस से जुड़े हुए कुछ 8 से 10 लड़के थे, उन्होंने मोबाइल क्यों छीना? आपको लगता है कि गलत है? बिल्कुल गलत बात है, मैं इस बात पे सहमत नहीं हूँ। किसी का अपमान करना पंजाबी बिरादरी के अंदर, हमने सब आपको मान सम्मान बढ़ाने के लिए यहाँ बुलाया है, ना कि उनको इतनी पावर, किसी को पावर नहीं है। पंजाबी बिरादरी के जो कार्यकर्ता हैं वो सब मान सम्मान बढ़ाने के लिए हैं, ना कि सम्मान। उम्मीदवारों को सभी को बुलाया हुआ था यहाँ, रेणुबाला गुप्ता हो, चाहे मनोज वधवा हो या सुनीता सिंह हो, सबको रिस्पेक्टफुली बुलाया हुआ था और सबका मान सम्मान कर रहे थे।
हमें तो लगता है कि मीटिंग में कैंडिडेट के साथ अगर इस तरह से लड़के आते हैं और एक कहीं ना कहीं जब मीटिंग चल रही है माइक पर आप बोल रहे हैं और इस तरह से नारेबाजी करते हुए भारत माता की जय के नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसी से तनावपूर्ण माहौल हुआ दूसरे कैंडिडेट्स में कहीं ना कहीं। मैं चाहता हूँ बिल्कुल वो ये शहर में हमारे हम सब मतलब करनाल वासी हैं, ये चुनाव आते जाते रहते हैं। आज हमारा इस कोई विषय नहीं था, चुनाव का तो वो विषय ही नहीं था। इस प्रकार से हमने सबको पंजाबी बरादरी भवन में एक डिनर का इंतजाम किया था, सभी साथियों को बुलाकर। ये कोई भी जो किसी ने अपमानजनक शब्द बोला है पंजाबी बरादरी की तरफ से, मैं उससे आप सभी साथियों से माफी। तनेजा जी, हमें इस चीज की कोई मतलब हम तो रूटीन में इस तरह का जो अपमान है हम सहन करते रहते हैं, क्योंकि हम समाज के लिए खबर कर रहे थे और हम इन्हीं लोगों से अपील कर रहे थे कि आप द्वारा जो कुछ किया जा रहा है, चाहे दोनों तरफ से किया गया, एक तरफ से किया गया, कि इस तरह से नारेबाजी करना, जिस तरह से सामने दूसरे कैंडिडेट्स खड़े और ये भारत माता की जय बोल बोलकर लगातार जो है आक्रोश कहीं ना कहीं आपस में दोनों तरफ से हो रहा था, उसको शांत करने की हम अपील कर रहे थे। इतने में ये बीजेपी और आरएसएस के कुछ लोग आते हैं, हमारे पर ये आरोप लगाते हैं कि आप एक तरफा है, आप पैसे लेकर खबर दिखा रहे हैं। तो लगता है कि कहीं ना कहीं आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज या करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम जो है पैसे लेकर खबरें दिखाती है। कमल जी, आपके ऊपर कोई लाशन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। आप तो निष्पक्ष जो भी होती है करनाल की कहीं की भी निष्पक्ष जांच करते हैं, तो इस प्रकार से किसी प्रकार का कोई गिला नहीं। तो ये आप देख सकते हैं, हम लोगों से लगातार अपील ये करेंगे कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आप देख सकते हैं, आप खबरें उठाकर देख सकते हैं कि यही वो लोग, चाहे ये बीजेपी आरएसएस से जुड़े लोग हैं, लगातार एक हफ्ते से पंजाबियत को देखते हुए और लगातार ऐसी पोस्ट को शेयर कर रहे थे जिससे आपसी भाईचारा लगातार खराब हो रहा था। और आज लाइव के माध्यम से हम भी इन्हीं से यही अपील कर रहे थे कि तभी इतने में ये सभी लोग 8 से 10 लोग, जिसमें से 4 से 5 लड़के शराब पिए हुए थे, अचानक हमारा मोबाइल छीन लेते हैं और हमारे से जब लाइव डिबेट में हिस्सा होने लगते हैं, हमने कहा आप जरूर पूछिए हमारे से सवाल, क्योंकि हम बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको रोष जरूर है, क्योंकि आपस में किस तरह से समाज को बांटने का काम काफी समय से किया जा रहा था। खुराना जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक आपस में ऐसा नहीं होना चाहिए और लगातार अगर मीडिया यहाँ पहुंचा एक अपील ही कर रहा था। सबसे पहली बात, एक बरादरी का फंक्शन था, एक बरादरी ने अपने खून पसीने की कमाई से एक इतना बड़ा महल बनाया था, एक ये बरादरी का घर था। उनको खुशी थी भी हमने खुशी से शहर से चंदा इकट्ठा कर करके सरकार ने मदद करी, कुछ कैसे इसको खड़ा करा था। उसके अंदर खलल डालने के लिए मैं ये नहीं कहता भी कोई आया कैंडिडेट आया, लेकिन एक भाईचारा, भाई साहब भाईचारा छत्ती बरादरी का होता है। छत्ती आज एक आप विवाह भी करते हो ना, ये जो बरादरी है ना, बरादरी कहता है जी मैं इस बरादरी का हूँ। बिरादरी सिर्फ आपकी शादी ब्याह में काम आती है, अभी ये इस गोत्र का है, ये इस गोत्र का है, सिर्फ शादी के लिए बिरादरियाँ काम आती हैं, ना कि लड़ाई झगड़ों के लिए। इन्होंने आज हमारे बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, आपस में टिफिन बदल के भी खाना खाते हैं, एक ही बेंच पे बैठते हैं, ऐसे लोग। सर, आप खबर देखी होगी, हम लगातार अपील ही कर रहे थे कि आपस में भाईचारा बनाकर रखें। कमल जी, ये सिर्फ आपके ऊपर मेरे जो मैंने देखा है अपने आंखों से, एक षड्यंत्र के तहत आपके ऊपर हमला था ये, क्योंकि बाकी पत्रकार और भी आए हुए थे जो आपके आने से पहले वो वहाँ आ चुके थे, उनको कुछ भी नहीं बोला गया। वो बिल्कुल जब उनके साथ ही आए हैं, वो उनके खिलाफ वो एक शब्द भी नहीं बोला गया। जैसे ही आप आए हो, आप कवरेज करने लगे हो, आपके तहत षड्यंत्र के तहत आपके ऊपर जैसे हमला करने की साजिश थी ना, और वो सभी शराब पी गए। तो हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर करें, क्योंकि अभी भी हमारे में से कुछ ऐसे साथी हमें बिकाऊ बता रहे हैं। लेकिन हम आपको बताएं कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज पूरी ईमानदारी से हमेशा अपना काम करता आया है, शहर के लिए काम करता है। लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार ये बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए कुछ एक युवक ही हैं जो लगातार हमें बदनाम करने की कोशिशें पहले इनकी तरफ से की गई। और हम आपको बताना चाहेंगे कि करनाल के सेक्टर 14 में एक मंदिर बन रहा था जो एक गलत तरीके से बनाया जा रहा था, उसकी भी हमने जब खबर दिखाई तो तब भी इन्होंने हमारे बारे में काफी दुष्प्रचार किया, अपने फेसबुक पर कई तरह की खबरें दिखाई। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत है, जिस पर कहीं ना कहीं सख्त एक्शन जरूर होना चाहिए। इन्हीं तमाम कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता व संघ से जुड़े कार्यकर्ताओं की तरफ से एक हफ्ते में अगर आप पोस्टें उठाकर देखेंगे फेसबुक पर, इन्होंने जो किस तरह से समाज को बांटने का काम किया जा रहा था, लगातार गलत खबरें प्रदर्शित की जा रही थी, उससे कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद शर्म महसूस होती है कि क्या ये लोग बीजेपी पार्टी से हैं या सिर्फ इनको इसी तरह से खुला छोड़ा हुआ है ताकि ये समाज को बांटने का काम करे और सिर्फ बीजेपी के नंबर बनाने में लगे रहे। लेकिन इनको शायद समाज की परवाह नहीं होती कि शायद इनके लिए समाज भी कोई चीज है, करनाल शहर भी कोई चीज है। लेकिन जो लोग अभी भी आरोप लगा रहे हैं कि कमल मिड्डा बिकाऊ पत्रकार है, आप साबित कर दीजिए। मैं आज पत्रकारिता छोड़ दूंगा, मैं ईमानदारी से काम करता आया हूं, करता रहूंगा, चाहे आप हमारे खिलाफ किसी तरह की भी कोई कार्रवाई बेशक करें। आज मोबाइल छीना है, कल को आप हमला भी कर सकते हैं, बेशक करें, हम आपका सामना जरूर करेंगे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।